Hello, my dear psychology enthusiasts. I'm Tanya and I welcome you all to my channel Psych It by Tanya. तो फाइनली आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग ब्रेक अब हम लेक्चर शुरू करने वाले हैं दोबारा से. एक्चुअली बीच में क्या हुआ था, मेरे एमसेम एग्ज़ाम्स आ गए थे कॉलेज के. सो नीदर आई कुड शूट एनी वीडियोज़, ना कुछ अपलोड हो पा रहा था. बट नाउ आई एम बैक एंड आई प्रॉमिस कि अब रेगुलरली वीडियोज़ आने वाले हैं एंड हम बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं आपके बोर्ड्स की. आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ मैं, पूरा सिलेबस. सो स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड अबाउट द चैनल. कौन सी वीडियो कब आ रही है थोड़ा अपडेटेड रहा करो एंड लेक्चर्स देखा करो. जैसे ही वो आए बुक लेकर पेन कॉपी लेकर बैठा करो, अच्छे से नोट्स बनाया करो एंड एक एक चीज़ समझो. डाउट्स आए उसको कमेंट्स में पूछो. एंड ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड पुटिंग क्वेश्चंस डेली का ऑन यूट्यूब के भी कम्युनिटी पेज पर पोल डालती हूँ मैं अबाउट MCQ क्वेश्चंस ओनली. And similar things, similar same questions I've started to upload on my Instagram page too. तो go follow my channel on Instagram also and वहाँ पर quizzes के आंसर दो, वहाँ पर interact करो ताकि आपकी प्रैक्टिस रेगुलरली चलती रहे एंड यू डू नॉट गो कि साइकोलॉजी तो बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, अब तो याद ही नहीं है क्या है, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, टू मच स्ट्रेस. ये सब कुछ नहीं होगा अगर साथ साथ पढ़ते चलोगे, प्रैक्टिस करते चलोगे तो. ठीक है, तो इन सब चीज़ों से अपडेटेड रहो एंड रेगुलरली लेक्चर्स आने वाले हैं, अच्छे से पढ़ाई करो. एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू इंटेलिजेंस, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द लेक्चर. Okay, so let us now start with triarchic theory of intelligence. Robert Sternberg in 1985 proposed the triarchic theory of intelligence. ठीक है, साइकोलॉजिस्ट का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कुछ कुछ का ईयर भी याद रख लोगे तो इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर. ठीक है, 1985 में उन्होंने ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज करी थी. According to Sternberg, he viewed intelligence as the ability to adapt, to shape and select one's environment to accomplish one's goal and those of one's society and culture. According to Sternberg, इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जिससे एक इंडिविजुअल अपना इन्वायरमेंट से अडेप्ट करता है, उसको शेप करता है यानी कि मॉडिफाई करता है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एंड इवन सिलेक्ट करता है कि उसको कौन से इन्वायरमेंट में रहना है, उसको कैसी सराउंडिंग्स चाहिए अपने आसपास. ठीक है, और ऐसा इन्वायरमेंट चूज़ करता है जहाँ पर वो खुद के भी गोल्स को अकम्प्लिश कर पाए, उस तरह से अडेप्ट करता है कि वो अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर पाए एंड इवन जो उसकी सोसाइटी का, जिस सोसाइटी का वो पार्ट है, जिस कल्चर का वो पार्ट है, उसके भी गोल्स को वो अकम्प्लिश कर पाए एंड बेटर कर पाए अपनी लाइफ में. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस. इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी, which was componential intelligence, experiential intelligence and contextual intelligence. अब इसके पूरे एलिमेंट्स आपको इस डायग्राम में शो करे हुए हैं इन लोगों ने नीचे. ठीक है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. यहाँ पर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंटर्स मिल जाएंगे टू राइट इन योर एग्जाम, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. ठीक है, पढ़ लेना. आई विल ऑल्सो टेल यू अभी इसमें क्या क्या मतलब है किस किस चीज़ का, तो इट विल हेल्प यू फ्रेम सम कॉन्टेंट, क्योंकि बहुत लिमिटेड कॉन्टेंट गिवन है इस टॉपिक के लिए एंड पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बनता है. ठीक है, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस. कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस इसका दूसरा नाम है एनालिटिकल इंटेलिजेंस. इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, इट इज़ द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. ठीक है, ये एकदम बेसिक टाइप की इंटेलिजेंस है जिसमें आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो इन्फॉर्मेशन को जो जो अवेलेबल है टू सॉल्व द प्रॉब्लम. जो जो रिसोर्सेज आपके पास है, जिस चीज़ से आप सॉल्व कर सकते हो, वो सब आप एनालाइज करोगे एंड देन यू विल वर्क टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम. Persons high on this ability think analytically and critically and are prone to succeeding in school. ठीक है, यूजुअली ये जो बच्चे जो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस में हाई होते हैं वो स्कूल लेवल पे बहुत, मतलब ऐसे अकेडमिकली बहुत एक्सीलेंट होते हैं, बहुत ब्राइट होते हैं. तो मोस्टली जब आपको कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस की या ट्रायर्किक थ्योरी की आपको केस स्टडी मिलेगी, तो जब भी वो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस को हाईलाइट करना चाहेंगे तो यूजुअली दे विल गिव यू एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू अकेडमिक अचीवमेंट, रिलेटेड टू स्कूल का अचीवमेंट ऑफ अ चाइल्ड. ठीक है, तो यू कैन गेट ईजिली कि कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है. दिस इंटेलिजेंस हैज़ 3 कॉम्पोनेंट्स. अब क्योंकि इसका नाम कॉम्पोनेंशियल है तो याद कर लो इसके 3 कॉम्पोनेंट्स और हैं. ओवरऑल थ्योरी में 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है एंड जो फर्स्ट टाइप है उसके 3 कॉम्पोनेंट्स है. ठीक है, फर्स्ट इज नॉलेज एक्विजिशन कॉम्पोनेंट, which is responsible for learning and acquisition of ways of doing things. कि आप चीज़ों को समझ रहे हो एंड यू आर एक्वायरिंग वेज कि कैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करना है, कैसे किसी चीज़ के थ्रू डील करना है.
ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी में बोल रखा है क्या, इट स्पेसिफाइज द कॉग्निटिव प्रोसेसेस दैट अंडरलाइन इंटेलिजेंट बिहेवियर, कि इंटेलिजेंट बिहेवियर के अंडर क्या क्या ऐसे मेंटल प्रोसेसेस हैं जो होते हैं, क्या क्या ऐसे एनालिटिकल प्रोसेसेस हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है। नाउ द फर्स्ट कंपोनेंट इज नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, जहाँ पर हम एनकोड करेंगे इन्फॉर्मेशन को, हम कंबाइन करेंगे जो जो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हम इंटीग्रेट करके हमारे अंदर प्रोसेस करेंगे, एंड वील ऑल्सो कंपेयर इट विद द एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव। ठीक है। तो नॉलेज एक्विजिशन का मतलब है कि आप चीज़ें समझ रहे हो, एनकोड कर रहे हो एंड उसको प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है। देन द नेक्स्ट कंपोनेंट इज मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट, जहाँ पर आप प्लान करते हो कि अब पता चल गया कैसा कैसा क्या क्या है, सिचुएशन समझ में आ गई है, यू हैव अंडरस्टूड व्हाट यू हैव टू डू। अब आप प्लान करोगे कि उसको कैसे कैसे आपको अकम्प्लिश करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है। कंसर्निंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, कंट्रोल करोगे, मॉनिटर करोगे और इवैल्यूएट करोगे अपनी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को, कि कैसे कैसे आपको किस प्रोसेस को कब इनेबल करना है, कैसे सॉल्यूशन तक पहुँचना है, क्या चीज़ें कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको चल के आंसर मिलेगा अपनी प्रॉब्लम का। ठीक है। द थर्ड इज द परफॉर्मेंस कंपोनेंट विच इन्वॉल्व्स एक्चुअली डूइंग थिंग्स, कि अब आप इम्प्लीमेंट करोगे, पूरा प्लान पूरा समझ लिया, सिनेरियो पूरी इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर ली, आपने प्रोसेस कर लिया कैसे 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 अचीव करना है आपको अपना सोल्यूशन, एंड देन फाइनली यू एग्जीक्यूट। ठीक है। एग्जीक्यूटिंग स्ट्रैटेजीज असेंबल्ड बाय द मेटा कॉम्पोनेंट्स। ठीक है। यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन एक्वायर करी, फिर आपने उसको मॉनिटर करा, कंट्रोल करा, प्रोसेस करा, एंड नाउ यू आर फाइनली डूइंग व्हाट, एग्जीक्यूटिंग इट। ठीक है। Then the next type of intelligence is experiential intelligence. Experiential or creative intelligence is involved in using past experiences creatively to solve novel problems. ठीक है। आप पुराने experiences को यूज़ करके नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, कि जैसे मान लो आपने पहले कभी आपकी जब साइकिल की चेन उतर गई हो तो उसको किसी पर्टिकुलर तरीके से ठीक किया होगा, राइट। तो सिमिलरली जब नेक्स्ट टाइम आपकी चेन उतरेगी साइकिल की, तो आप सेम तरीका आजमाओगे कि इस तरह से मेरी साइकिल की चेन चढ़ गई थी, तो नाउ आई कैन अगेन अप्लाई इट टू द पर्टिकुलर सिचुएशन। तो सिमिलर सिचुएशंस को आप सिमिलर तरह से हैंडल करने के लिए अपनी पास्ट चीज़ों को पास्ट स्किल्स को यूज़ करते हो और उसको अप्लाई करते हो नई जो आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव इंटेलिजेंस. It is reflected in creative performance. ठीक है। People high on this aspect integrate different experiences in an original way to make new discoveries and inventions. ठीक है। कुछ होते हैं ना, कुछ लोग जो मतलब कहीं की भी नॉलेज यूज़ करके कुछ ना कुछ ऐसा मेथड फिट करेंगे कि कुछ नई डिस्कवरी हो जाएगी या फिर कुछ नया इन्वेंशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर करके कुछ एलिमेंट्स जोड़ कर कुछ ऐसी नई चीज़ बना देंगे विच विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है। यूजुअली जो जुगाड़ू लोग होते हैं ना वो ये चीज़ करते हैं, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस में वो हाई होता है। ठीक है। दे क्विकली फाइंड आउट विच इन्फॉर्मेशन इज क्रूशियल इन अ गिवन सिचुएशन, किस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पर एक्सपीरियंशियल सब थियोरी के बारे में दे रखा है, स्पेसिफाइज हाउ एक्सपीरियंसेस अफेक्ट इंटेलिजेंस एंड हाउ इंटेलिजेंस अफेक्ट्स अ पर्सनस एक्सपीरियंसेस। कैसे इंटेलिजेंस भी एक इंसान के एक्सपीरियंसेस को अल्टर कर सकती है एंड कैसे एक्सपीरियंसेस भी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। देन लास्ट इज कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस. कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है. इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू डील विद एनवायरमेंटल डिमांड्स एनकाउंटर्ड ऑन डेली बेसिस. ठीक है। एनवायरमेंटल डिमांड से डील करने में हेल्प करते हैं जो आप डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो. इट मे बी कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस. पर्सन्स हाई ऑन दिस एस्पेक्ट आर इजीली अडेप्ट टू द प्रेजेंट एनवायरनमेंट. ठीक है। इनको स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं, बिजनेस स्मार्टनेस रहती है इनके पास, बहुत बिजनेस सेंस, बेसिकली प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है ना, तो दे कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ईजीली. वो जिस इन्वायरमेंट में है उससे अडेप्ट भी बहुत ईजीली कर लेंगे या फिर वो अपने अकॉर्डिंग जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को सूट करे ऐसा एक नया फेवरेबल इन्वायरमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ मेरी सिचुएशन फुलफिल नहीं हो रही, यहाँ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही, सो दे विल जस्ट शिफ्ट टू अनदर वन और दे विल ट्राई टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग वन टू सूट देयर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है। तो उनको पता है हाउ टू मेक देयर वे आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स, हाउ टू मेक देयर वे आउट टू रीच द सॉल्यूशन. ठीक है। देयरफॉर दे टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. अब एक इंसान हर जगह अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऑब्वियसली दे विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ. ठीक है।
Sternberg's triarchic theory of intelligence represents the information processing approach to understanding intelligence. ठीक है, so this was about componential intelligence and experiential intelligence and contextual intelligence. इनके alternative नाम याद रखना. Also contextual सब theory के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, specifies the behaviors considered intelligent in a particular culture. किसी में आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो आपका क्रिएटिविटी है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, ऑनर किया जाता है. कहीं पर आपकी एकेडमिक अचीवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. कहीं पर आप कितना ज़्यादा सोसाइटी को लेकर साथ चल रहे हो, वो इंटेलिजेंस मैटर करती है. कहीं पर आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ मैटर करती है. सो सिमिलरली इट स्पेसिफाइज कौन सा बिहेवियर किस कल्चर में, किस जगह पर, किस सेटिंग में आपको बेटर तरह से एक्ट करने में हेल्प करेगा, कौन सी इंटेलिजेंस कहाँ पर ज़्यादा फेवरेबल है. तो अकॉर्डिंगली आप अपना एनवायरनमेंट सेट करते हो. अगर आपको इंडिविजुअल ग्रोथ मैटर करती है, सो इट्स लाइकली दैट यू विल सेटल अब्रॉड वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जहाँ पर इंडिविजुअल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है. इन अ कॉन्स्ट्रेन्ड एनवायरनमेंट, इन अ प्लेस वेयर एवरीबडी विल बी लाइक ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, वहाँ आप नहीं डील कर पाओगे ना, वहाँ पे डैप भी नहीं कर पाओगे. सो यू विल जस्ट ट्राई टू मॉडिफाई आइदर द पीपल अराउंड यू. उनका ओपिनियन चेंज करना चाहोगे, उनका तरीका चेंज करना चाहोगे, या फिर यू योरसेल्फ विल शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस. सो दिस इज हाउ दिस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वर्क्स. नाउ वील स्टार्ट विद पास्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस विच वॉज गिवन बाय J.P. Das, Jack Naglieri and Kirby in 1994. Okay. According to this model, intellectual activity involves the interdependent functioning of three neurological systems called the functional units of brain. ठीक है, आपकी ये तीन जो आप प्रोसेसेस पढ़ रहे हो, ये फंक्शनिंग है बेसिकली ऑफ द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इन ब्रेन, कि कैसे आप एक चीज़ को प्रोसेस करते हो, क्या प्लानिंग रहती है, हाउ डू यू इवन अटेंड टू थिंग्स. ठीक है, तो तीन मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, तीन मेन फंक्शनिंग होती है आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में. ठीक है, जिनको आप फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन बोलते हो. ठीक है, दीज यूनिट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, अराउजल, अटेंशन. ठीक है, दिस इज वन प्रोसेस. देन कोडिंग और प्रोसेसिंग द सेकेंड वन, एंड प्लानिंग रिस्पेक्टिवली. ठीक है, थर्ड इज प्लानिंग. ओके, arousal or attention. State of arousal is basic to any behavior as it helps us in attending to stimuli. Arousal and attention enable a person to process information. ठीक है, स्टेट ऑफ अराउजल इज बेसिक टू एनी बिहेवियर, क्योंकि आप तभी तो बिहेव करोगे जब कोई स्टिमुलाई अटेंड करोगे, कोई सिचुएशन को देखोगे कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, आई नीड टू रिएक्ट. ठीक है, तो आप जब भी किसी स्टिमुलाई को अटेंड करते हो तभी आप बिहेव करते हो. सो अराउजल में रहना, बीइंग इन अ फॉर्म ऑफ अराउजल कि यू आर रेडी टू एक्ट is one thing. ठीक है, an optimal level of arousal focuses our attention to the relevant aspects of the problem, कि कहाँ पर exactly focus करना है, कहाँ पर needed है हमारा target करना. ठीक है, too much or too little arousal would interfere with attention, क्योंकि ज़्यादा हो गया तो you would just get anxious and you would not be able to focus on the right things, या फिर right situation जिसको आपको target करना है problem solve करने के लिए. एंड टू लिटिल अराउजल में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम हो भी रही है, देयर इज समथिंग विच यू नीड टू टैकल, तो वो तो वैसे आपके अटेंशन से बाहर चला गया. फॉर इंस्टेंस, व्हेन यू आर टोल्ड बाय योर टीचर अबाउट अ टेस्ट विच शी और ही प्लान्स टू होल्ड, इट वुड अराउज यू टू अटेंड टू स्पेसिफिक चैप्टर्स. ठीक है, अगर आपने उसके बारे में सुना ही नहीं, आप टेस्ट के लिए एकदम इंडिफरेंट हो, तो टू लिटिल अराउजल हो गया तो आपको कुछ होगा ही नहीं. अगर आप टू मच अराउजल पे हो तो यू विल गेट स्ट्रेस्ड अबाउट इट, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगोगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन द राइट थिंग्स. बट जब आप ऑप्टिमल अराउजल में होगे, सो यू विल अटेंड टू द स्पेसिफिक चैप्टर्स विच आर रिक्वायर्ड, यू विल फोकस योर अटेंशन टू रीडिंग, लर्निंग एंड रिवाइजिंग द कॉन्टेंट्स ऑफ योर चैप्टर. ठीक है, दिस इज हाउ अराउजल वर्क्स, अराउजल और अटेंशन वर्क्स. साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग. You can integrate the system into your knowledge system either simultaneously or successively. आपको information अगर अपने knowledge system में डालनी है तो there are two ways to process it, either simultaneous processing या फिर successive processing. Simultaneous processing तब होती है जब आप चीज़ों के बीच में relation देखते हो, आप उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हो एंड आप उनका पैटर्न, उनमें मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हो. ठीक है, तो दैट इज़ हायर लेवल प्रोसेसिंग. ठीक है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है आपको, RPM टेस्ट एग्जाम में आए तो मेंशन कर देना. ठीक है, इसके बारे में पढ़ लो. देयर इज़ अ डिज़ाइन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड, जिसमें से एक पार्ट रिमूव्ड होता है, आपके पास 6 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा पार्ट विल कंप्लीट द पैटर्न. ठीक है,
साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग आपको हेल्प करती है मीनिंग समझने में और रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा कि आपको मीनिंग समझने में, मीनिंग इस्टेब्लिश करने में हेल्प होती है। सक्सेसिव प्रोसेसिंग तब होती है जब आप सारी इन्फॉर्मेशन को सीरियली याद रखते हो, एज इन जब आप टेबल याद कर रहे हो, 2 की टेबल 10 तक आपको एकदम सीरियली याद है, 2 4 8, ठीक है, ऐसा 2 4 6, मैडम सॉरी, ठीक है, 2 4 6 8 10 ऐसा करके। लर्निंग ऑफ डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेसिव प्रोसेसिंग की ABCD जैसे आप एकदम सीक्वेंस में याद रखते हो, डिजिट्स एकदम 1 2 3 4 सीक्वेंस में याद रखते हो, उस तरह से उसको आप बोलते हो सक्सेसिव प्रोसेसिंग, ठीक है। देन द लास्ट स्टेप इज, लास्ट यूनिट इज, लास्ट फंक्शन इज प्लानिंग। दिस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ इंटेलिजेंस। आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज अटेंडेड एंड आपने उसको प्रोसेस कर लिया, अपने नॉलेज सिस्टम में एक्वायर कर लिया, नाउ यू नीड टू प्लान कि उस चीज़ को कब यूज़ करना है, कब एक्टिवेट करना है, कब उसका काम में लेना है, ठीक है। तो आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज अटेंडेड टू एंड प्रोसेस्ड, प्लानिंग एक्टिवेट हो जाती है। इट अलाउज अस टू थिंक ऑफ द पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन, इम्प्लीमेंट देम टू रीच अ टारगेट एंड इवेलुएट देयर इफेक्टिवनेस। आपको पता था कि आपका टेस्ट है, आपने अटेंड करा, आपने स्पेसिफिक चीज़ों को याद किया, आपने प्रोसेस कर लिया, से मल्टीप्लिकेशन टेबल्स का टेस्ट था। अब आप प्लान करोगे कि इस दिन मैं ऐसे जाऊँगा, मेरे को ऐसे ऐसे टेबल याद आएगी, ये लिखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा अटेम्प्ट करना है, सब कुछ। If a plan does not work, it is modified to suit the requirements of the task or situation. अगर आपने जो प्लान सोचा था वो वर्क नहीं करता है, it requires modifications, तो आप उसमें changes भी करते हो। For example, to take the test scheduled by a teacher, you would have to set goals, plan a time schedule of study, get clarifications in the case of problems, and if you are not able to tackle the chapters assigned for the test, आप अदर वेज सोचोगे कि फ्रेंड से पूछ लेता हूँ, यूट्यूब से पढ़ लेता हूँ, ठीक है। जैसे अगर साइकोलॉजी के लेक्चर्स स्कूल में समझ नहीं आ रहे हैं या मिस कर दिए, कुछ भी कर दिए, तो हमारा लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, प्लान करते हो कि ऐसे 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 लेक्चर्स देखूंगा ऑनलाइन साइकोलॉजी के एंड सिलेबस कवर हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू प्लान। तुम्हें पता है टेस्ट आ रहा है, ठीक है, तुम्हें पता है, तुम अब इसको साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग में लाओगे, तुम समझोगे मीनिंग कैसे 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 कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड होते हैं, किसका कहाँ पे सेंस होता है, कहाँ पे क्या एक्टिवेट करना है, ठीक है। एंड देन यू विल प्लान योर एंटायर शेड्यूल कि ये चैप्टर आज, ये चैप्टर कल, ये चैप्टर 2 दिन बाद, इस तरह से। These past processes operate on a knowledge base developed either formally or informally, ठीक है, फ्रॉम द इन्वायरमेंट। आप चीज़ों को समझते हो, एनालाइज करते हो, एक नॉलेज का बेस बनाते हो, ठीक है, बाय इंटरप्रिटिंग द इन्वायरमेंट अराउंड यू, आइदर फॉर्मली, जो फॉर्मली कैसे रीड राइट एक्सपेरिमेंट कुछ भी करके, एंड इनफॉर्मली जो आपको क्यूज़ मिल रहे हैं उसके थ्रू आप अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस बना रहे हो। These processes are interactive and dynamic in nature, अकेले नहीं होते, हमने पहले भी पढ़ा था, इंटरडिपेंडेंट। जब जिस न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के पार्ट है ये, जो प्रोसेसेस जिस सिस्टम के पार्ट है वो ही इंटरडिपेंडेंट है, तो ये कैसे अकेले हो सकते हैं। दे आर ऑल्सो इंटरैक्टिव एंड डायनामिक, एंड साथ में वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो हमने अभी पढ़ा कि अटेंशन यही चीज़ करेगा, प्रोसेसिंग यही चीज़ होगी, एंड प्लानिंग यही काम करेगा, ठीक है। दास एंड नगलीरी हैव ऑल्सो डेवलप्ड अ बैटरी ऑफ टेस्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। इसको भी याद रखना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। इट कंसिस्ट ऑफ वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल टास्क, जो मेजर करते हैं बेसिक कॉग्निटिव फंक्शन को, जो दे आर प्रिज्यूम्ड कि ये इंडिपेंडेंट है स्कूलिंग के, स्कूलिंग हो नहीं हो बच्चे की, ये फंक्शन तो बच्चा कर पाना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एज, ठीक है। तो द बैटरी ऑफ टेस्ट इज मेंट फॉर इंडिविजुअल्स बिटवीन 5 and 18 ईयर्स ऑफ एज। ये एज ब्रैकेट याद रखना भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी MCQ बनता है। द रिजल्ट्स ऑफ द असेसमेंट कैन बी यूज टू रेमेडी कॉग्निटिव डेफिसिट्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग प्रॉब्लम्स। तो आपको इससे पता चल जाएगा अगर कोई लो एक्ट कर रहा है इस बैटरी पे, इस कॉग्निटिव सिस्टम पे, तो अगर वो लो एक्ट कर रहा है तो आप उसके लिए रेमेडी बना सकते हो, जो भी कॉग्निटिव डेफिसिट्स है, जो लर्निंग प्रॉब्लम्स है, उसको टैकल करने के लिए, ठीक है। दिस एंटायर मॉडल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू इंटेलिजेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे हम, एंड इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। नेचर वर्सेस नर्चर का इंटरप्ले देखेंगे कि क्या डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी सराउंडिंग्स में, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड टेल मी हाउ यू लाइक दिस, और क्या चाहिए, नोट्स वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं।
एंड ऑल्सो आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर आपको 1-on-1 क्लासेस चाहिए तो बैचेस आर ऑन, डू एनरोल। मेरे को बताओ, मेरे को टेक्स्ट करो इंस्टाग्राम पे, भले वो गूगल फॉर्म जो पहले मैंने डाला था उसे फिल कर दो एंड टेल मी इफ़ यू नीड 1-on-1 क्लासेस, आई एम देयर। ठीक है, आप लोगों की लाइव क्लासेस बहुत अच्छे से कंडक्ट हो रही है अभी भी एंड बाद में भी होगी। ठीक है, सो टेक अ चांस, एनरोल इन टू इट एंड सी कि मेरे साथ इंटरेक्ट करके आपको लाइव कैसा लगता है। ठीक है, सो आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियोज़। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।